हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये सैटरडे का वीडियो है। इनको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तो पहले तो सुबह दिखा के आए थे, संडे वाले दिन सुबह दिखा के आए थे 11 बजे। इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे डॉक्टर ने, लेकिन उससे आराम नहीं मिली थी। 5-6 घंटे के लिए आराम हो गई थी। फिर रात में इनको दिक्कत हो गई थी, तो इमरजेंसी में जाके एडमिट कराया 2 बजे रात में। उसके बाद इंजेक्शन वगैरह फिर दिए, फिर इनको आराम मिल गई। हार्ट की जांच की थी तो नॉर्मल आई। बोले मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए, ठीक हो जाएंगे। फिर घर लेके आए, फिर इनको दिक्कत हो गई 5-6 घंटे बाद। फिर क्या किया मैंने कि सोचा कि अब एडमिट ही कराना पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। क्योंकि दवाइयों का जब तक असर हो रहा था तब तक पेन बंद हो रहा था, फिर नहीं हो रहा, अब फिर होने लग रहा था। तो एडमिट करा दिया। तो डॉक्टर ने कुछ जाँचें लिखी थी, तो वही यहाँ पे कराने के लिए आए थे। और पहले तो एडमिशन के लिए मना कर दिया था कि बेड खाली नहीं है मैडम, आप ले जाइए। तो मैंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की, नहीं सर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। फिर पूरी उनको बात बताई कि ऐसे ऐसे हम 2 दिनों से दौड़ रहे हैं और कोई इनको आराम मिल नहीं रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए इतना पेन हो रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने किसी से बात की, जैसे तैसे रूम मिला। उसके बाद ये सिस्टर पीछे खड़ी हैं, ये लेके आई। पतिदेव का चल रहा था अल्ट्रासाउंड और कुछ जांचें होनी थी, वो चल रही थी। और ये रात का टाइम है, तो देखिए रात के टाइम में एकदम सन्नाटा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि रात में ही सारी जांचें हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि भाई इतने दिनों से जब मैंने बताया तो बोले कि तुरंत जांच कराओ और मुझे रिपोर्ट भेजो। डॉक्टर तो घर चले गए थे, लेकिन सिस्टर ने फिर फ़ोन पे भेजी होंगी रिपोर्टें। तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं निकली, बस थोड़ी थोड़ी दिक्कतें निकली हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। तो अभी तो दवाइयाँ चलेंगी थोड़े दिन के लिए। और फिर हम हॉस्पिटल में हम और आदि दोनों ही रुके थे। तो सुबह सुबह आ गए थे 6 बजे घर, क्योंकि आदि के टेस्ट भी आने वाले हैं। इसीलिए हम सोचे कि इसको भेज देंगे, लंच वगैरह तैयार करके उसके बाद खाना बना के रख देंगे। क्योंकि पिताजी भी हैं घर में, तो खाना तो ज़रूरी है, ताकि हस्बैंड को खाना जो हॉस्पिटल से मिल रहा है तो उनकी तो टेंशन है नहीं। और मेरा मंडे का फास्ट था, तो इसीलिए ये बना के आदि के लंच में दे देंगे। ब्रेड लेके आए थे उधर से ही, हॉस्पिटल के पास से ही खरीद लिए थे। तो जल्दी जल्दी में क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने लंच तैयार कर दिया, आदि स्कूल चले गए थे। फिर पूरा खाना बना के झाड़ू पोछा, भगवान की पूजा करके खुद का नाश्ता वगैरह करके 9 बजे फिर निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि टेंशन भी हो रही थी कि अकेले हैं, ऐसा ना हो कोई ज़रूरत पड़ जाए उनको, और कोई है भी नहीं साथ में। तो इसीलिए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्योंकि ये अच्छा है कि हॉस्पिटल मेरे घर के पास में है, तो आने जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट ही लगता होगा हॉस्पिटल आने से आने में। तो इसीलिए हमने पास के हॉस्पिटल में एडमिशन कराया था कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेटा भी है, स्कूल जाता है, और पिताजी भी है, तो इसीलिए उनको भी खाना पीना सब घर भी देखना, बाहर भी देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है। इधर मैंने सैंडविच बना दी थी। कभी कभार ऐसा हो जाता है, वैसे बहुत टाइम बाद बना रहे सैंडविच, हम जल्दी जल्दी देते नहीं हैं ये सारी चीज़ें उसको खाने में। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ये सब आदतें नहीं डालनी चाहिए, खाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये है सैटरडे की या फ्राइडे की रात का वीडियो शायद। तो पतिदेव ऑफिस से आए थे उस दिन, इनकी मतलब तबीयत ठीक थी। उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है, तो हम लोग ये बोले थे चलो तुमको घुमा के लाएँ। क्योंकि हम भी रुक जाते हैं, कहीं जाते आते तो है नहीं, घर ही में रहते हैं, तो मेरा भी मन सा करता है। इसीलिए ये लेके गए थे चौक की, चलो तुमको घुमा के लाते हैं, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, मेरा बेटा और पतिदेव सब लोग निकल गए थे रात में। पहले तो मना कर रहे थे इनसे कि मत जाओ, देर हो गई है, थकान भी होगी, आप भी थक गए होगे क्योंकि ऑफिस करके आए थे। तो जिद करने लगे, नहीं चलो नखरे मत करो। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर फटाफट जैसे थे बैठे वैसे ही चल दिए थे, कुछ भी तैयार नहीं हुए थे। तो ये है भूल भुलैया चौक की
पहुंच गए थे, तो मैंने कहा कि गाड़ी आप थोड़ा धीमा कर लो, मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। और वैसे तो हम बहुत बढ़िया लग रहा था, रात में लाइटें जल रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिन में इतनी सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन रात में खूबसूरत लगता है लाइट्स की वजह से। तो एक तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, आप देख रहे होगे रोडें गीली हैं, बारिश हो रही थी। नहीं तो हम अच्छे से बाहर गाड़ी के अंदर से मैंने वीडियो शूट करी थी, और नहीं तो हम बाहर निकल के अच्छे से शूट करते, लेकिन बारिश हो रही थी इसीलिए हम बाहर निकले नहीं कि फ़ोन भीग जाएगा। अभी नया फ़ोन ख़रीदा है, ख़राब ना हो जाए और ख़ुद भी ना भीगें, क्योंकि देखो मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती, इतना एहतियात रखते हैं फिर भी कुछ ना कुछ बीमारी लगी जाती है। तो ये है। फिर हम पहुंच गए थे घंटाघर। उसके बाद हम ये बोले कि यहाँ की भी वीडियो तुम ले लो, तो अपने जो भी व्यूवर्स हैं उनको दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है। खाना पीना खा ही लिया था, सब हो गया था। तो ये तो गाड़ी में ही बैठे रहते, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अगर खड़ी कर दो, क्योंकि पार्किंग तो थी नहीं कहीं, और ज़्यादा देर के लिए अगर खड़ी कर दो तो नगर निगम वाले उठा के ले जाते हैं गाड़ी। तो हम और आदि निकल आए थे गाड़ी से, और ये गाड़ी में ही बैठे थे। तो बस वीडियो शूट करने के लिए निकले थे। यहाँ से कुछ भी हमने खाया पिया नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ भी खाने वाला ऐसा नहीं है, सब ऐसे खुले में रखते हैं, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर लगता है, इसलिए कुछ भी नहीं खाया पिया था। बस वीडियो शूट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए हम आए थे कि दिखाएंगे कि कैसा लगता है रात में घंटाघर। और उसके बाद थोड़ी देर में 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, फिर से बारिश होने लगी थी। फिर गाड़ी में बैठ के फिर निकल लिए थे। तो घंटाघर से काफ़ी दूर खड़े थे हम लोग, बिल्कुल पास नहीं गए थे, क्योंकि पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसीलिए दूर से। इसी वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती, बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं यहाँ पे। नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं होती, रात में इतनी ज़्यादा भीड़ होती। बहुत सारे ऐसे बाहर से भी जो लोग आते हैं, वो भी पर्यटक लोग घूमते हैं आके। तो ये है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बच्चों का सब आइटम लगा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था यहाँ से देखने में। आदि थे जब छोटे, तो जैसे ही कोई खिलौना देखते थे कुछ भी, तो बस उनका शुरू हो जाता था, ये दिला दो वो दिला दो। पापा से तो नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे पीछे लग जाते थे। आज भी ऐसे ही है, ये इनको कुछ चाहिए होता है तो पापा से नहीं बोलेंगे, मेरे पीछे लग जाएंगे जब तक चीज़ ना मिल जाए। तो पतिदेव का कॉल आ गया था, मैडम जी वापस आ जाओ, बारिश होने लगी है। तो ये देख रहे थे, हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये आप सबको जय श्री राम बोल रहे थे, और बोल रहे थे इधर भी दिखा दो अपने व्यूवर्स को कि क्या क्या है तुम्हारे यहाँ। तो वही हम शूट कर रहे थे। और इतना ये यहाँ पे आप तेज़ नहीं चल सकते हो, ऐसी यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे जो ईंट होती हैं छोटी छोटी, उसी का बनाया हुआ है, ताकि इंसान तेज़ स्पीड में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो इंसान फिसल के स्लिप होके गिरे ना, तेज़ वाहन से कोई जाए तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसीलिए ऐसा बनाया हुआ है। और इतनी ज़्यादा फिसलन थी यहाँ पे, सब कीचड़ 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 था, आप देख रहे हो। तो पतिदेव ने फिर बोला कि इधर से भी शूट करके आओ, तो मैं फिर आ गई वापस। और बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। और यहाँ पे फिर निकल लिए थे हम लोग गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ज़्यादा भीगना नहीं चाहते थे, क्योंकि हल्की बारिश थी, फव्वारे पड़ रहे थे, इसीलिए निकल गए थे, नहीं तो निकलते भी ना गाड़ी से बाहर। और इतना रात में करीब 12 बज रहे थे, और देखिए रोड पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। और शाम के टाइम क्या ही हालत होगी यहाँ की, अगर बारिश ना होती तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती। फिर निकल लिए थे घर के लिए, और अच्छा लगता है बाहर जाओ, कहीं घूम के आओ तो मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। यही सोच के गए थे, क्या पता था कि वापस आएंगे अगले दिन पतिदेव बीमार हो जाएंगे, नहीं तो कभी ना जाते हम। और ये आदि शूट कर रहे थे तो हम दिखा रहे थे, यही है घंटाघर। काफ़ी दूर खड़े हुए थे हम, और बातें भी करते जा रहे थे। आदि कह रहे थे मम्मी कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं, यहाँ से कुछ भी मत खाओ, पता नहीं कैसा है क्या है। और ये चौक का वीडियो है, तो फालूदा खाने
के लिए निकल गए थे हम लोग चौक, क्योंकि ये है सामने मंदिर शंकर जी का, ये कोतवाली देवेश्वर हैं। तो मैंने प्रणाम कर लिया महादेव को और यहाँ पहुँच गए थे। दिन में तो आप कदम नहीं रख सकते हो, रात में ये हालत है तो आप सोचो दिन में क्या ही हालत होगी। बहुत हौच पौच रहती है इस एरिया में। पुराना लखनऊ है, तो एकदम पहले शादी हुई थी तो यहीं आए थे हम शादी होके। तो जब भी जाते हैं तो मतलब कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि भाई पतिदेव पहले यहीं लेके आते थे हमको खिलाने पिलाने घुमाने। और अभी तो जल्दी जल्दी नहीं आना जाना हो पाता है, बहुत टाइम हो जाता है तब पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि भाई पूरा एक हफ़्ता ये थक जाते हैं तो क्या ही इनको परेशान करो, तो आसपास ही घूम के चले आते हैं, बस दूर जाना नहीं हो पाता है। और ये कुछ लेने गए थे और हम लोगों से बोले थे कि तुम लोग यहीं पे वेट करो, मैं आ रहा हूँ अभी। तो हम और आदि जब तक सोचे चलो कोई नहीं वीडियो शूट कर लेते हैं। और हमको डर भी लगता है इस एरिया में, हमको ये डर लगता है कि इतनी ज़्यादा स्मैक ये यहाँ पे घूमते रहते हैं ना, तो बस इसीलिए हमको डर लगता है थोड़ा सा। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे माहौल यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो हम सोच रहे थे जल्दी से ही आ जाएं और घर के लिए निकल जाएं। तो हमने सोचा आदि से बोला कि ये वाली बिल्डिंग शूट करो, बहुत ही पुरानी हवेली जैसी लग रही थी, सुंदर दिख रही थी। तो दूर खड़े थे, फिर यहीं से आदि ने फ़ोटो ले ली। और ये है मेन चौराहा, नेपाली हवेली इसको बोलते हैं गाइस। और ये है चौराहा, फुहारे नहीं चल रहे थे, इसका झरना भी बंद है, पता नहीं किस वजह से, भगवान जाने। तो लेकिन चल रहा होता तो और भी खूबसूरत लगता। और यहीं पे है जहाँ पे सारा खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पे मिलती हैं, मक्खन वगैरह। ये सर्दियों में पूरा यहाँ पे मक्खन के ठेले लगते हैं यहाँ से वहाँ तक। अभी इस टाइम फालूदा लगा हुआ है, नहीं सर्दियों में मक्खन ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो बहुत फेमस है। और केसर दूध सर्दियों में बहुत ज़्यादा चौक का फेमस है, इतना स्वाद बनाते हैं। तो सर्दियाँ आएंगी तब फिर लेके चलेंगे आप सभी को। फिर देखो कब जा पाते हैं पता नहीं, क्योंकि पतिदेव को काफ़ी टाइम लग रहा था वापस आने में। एक तो कहीं भी जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है, बस हमको ये लग रहा था कि फटाफट घर चलें। मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। आप देख भी रहे होगे मेरे चेहरे पे थोड़ा सा अंदर से अजीब सा डर लग रहा था। और आदि कह रहे थे मम्मी डरने की कोई बात नहीं, आप क्यों इतना डर रही हो। और ये पहुंच गए थे फिर फालूदा खाने के लिए। तो ये बहुत पुरानी शॉप है, बहुत पुरानी है, मुझे तो पता नहीं कितनी पुरानी, लेकिन बहुत पुरानी है शॉप। क्योंकि जब शादी हुई थी तब भी हम आते थे तो यही अंकल जी यहाँ पे रहते थे, अभी भी यही बैठते हैं। तो मिल गई थी फालूदा, बस एंजॉय कर रहे थे हम सभी लोग बैठ के। और ये फेमस है, इतनी फेमस है कि पूछो ही ना, आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है इनकी फालूदा खाने के लिए। और एकदम शुद्ध आपको मिलेगी, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश एंड शुद्ध मिलती है। तो यहाँ से बैठ के आप पूरा जायज़ा ले सकते हो चौराहे तक का। और यहाँ से सामने मंदिर भी है जो दिखता है। और आदि कुछ कह रहे थे हमसे कि मम्मी ये देखिए खा चुके थे हम लोग, पेट फुल हो गया था। तो आदि कह रहे थे हाँ कि मम्मी पैक भी करा लो तो घर में भी खाएंगे चल के। तो पतिदेव फिर से पैक कराने लगे थे घर के लिए, क्योंकि पिताजी के भी ले जानी थी। और बोल रहे थे कि मम्मी पैक भी करा लो, बाद में मैं खाऊंगा घर पे। तो यही हमने सोचा हाँ ठीक है पैक करा लीजिए, फिर अगले दिन खाई जाएगी। और यहाँ आसपास कई सारे मंदिर हैं, पहले आते थे यहाँ पे दर्शन करने, अभी नहीं पहुँच पाते हैं।
जल्दी जल्दी। हमको लग रहा है हम सर्दियों में गए थे मक्खन खाने, उसके बाद अभी गए हैं, तब से नहीं गए हैं।